Poultry Keeping for BSc Part 3rd, Zoology, Paper 3rd, Part 2. बेस्ट लेयर। मुर्गियों में बेस्ट एग लेग चूज करना डिफिकल्ट होता है। एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड्स के बेसिस पर जनन सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अनुसार अधिक अंडे देने वाली और हस्त पुष्ट अच्छी जो दिखाई दे रही हैं उनका चुनाव करके इनसे ही जनन करवाना चाहिए। और सामान्यतः 250 से 250 अंडे पर ईयर देने वाली मुर्गियां प्रजनन कार्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। और ऐसी मुर्गियों का सिलेक्शन करना चाहिए जिसकी चोंच छोटी हो, छोटी और सिर के अनुपात में सही बैठती हो, कलंगी उनकी स्वस्थ हो और उसका चमकीले लाल रंग का हो। वो भी एक इंडिकेशन होता है कि ये हेल्दी है और एग लेइंग अच्छे से करेंगी। और कलंगी का रंग हल्का और इसकी अनहेल्दी स्टेट को शो करता है। और जो एग लेइंग अच्छे से करने वाली मुर्गियां हैं इनका एब्डोमेन भी आकार में बड़ा और लगभग त्रिभुजाकार या ट्रायंगुलर होता है। मुर्गी बहुत अधिक मोटी या बहुत अधिक पतली भी नहीं होनी चाहिए। पैल्विक बोन्स कंपैरेटिवली फाइन और चौड़ी हो। और इसका रिलेशनशिप मोल्टिंग से भी है, जिसके अंदर मोल्टिंग देरी से स्टार्ट हो और जल्दी से कंप्लीट हो जाए, वे अधिक मात्रा में एग्स ले करती हैं। और जो कम अंडे देने वाली मुर्गियां होती हैं उसमें मोल्टिंग देरी से स्टार्ट होता है और लंबे समय तक गतिशील बना रहता है। इसी तरह से पिगमेंटेशन पर भी डिपेंडेंट है। जो बर्ड्स ज़ैंथोफिल या पिगमेंट ग्रहण करते हैं वो इनकी स्किन के ऊपर येलो पिगमेंट्स के रूप में कलेक्ट हो जाता है। तो ये पिगमेंट जितना अधिक डेंस होगा उतनी ही बढ़िया किस्म के वो मुर्गे होंगे और उनके एग लेइंग का रिकॉर्ड भी अच्छा होता है। जितनी अधिक जल्दी सेक्सुअल मैच्योरिटी लेगी उतनी ही अधिक मात्रा में ये अंडे भी देती हैं। नेक्स्ट है एग्स एंड हैचिंग। एग साइकिल रेगुलर होने की स्थिति में मुर्गियां प्रतिदिन एक अंडा देती है और इसके ऑपोजिट यदि 3-4 दिन के अंतराल पर एक अंडा देती है। इसके साथ साथ ही जनन के लिए ऐसी मुर्गियों का चयन किया जाता है जो इंक्यूबेशन में या अंडे को सेने में कम समय व्यतीत करे। अधिक समय लगाने वाली मुर्गियों में एग लेइंग की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत धीरे धीरे कम होती जाती है। और डिफरेंट ब्रीड्स के साथ में उनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराकर भी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त किए जा सकते हैं। बेस्ट टाइम होता है एग लेइंग का, डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर क्लाइमेट किस तरह का है। रेनी सीजन बेस्ट टाइम होता है चिकन्स को पालने के लिए, क्योंकि उस वक्त ग्रीन फूड बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। प्रचुर मात्रा में ही एनिमल फूड भी अवेलेबल होता है। ट्रीज और श्रब जो हैं उसमें पूर्ण रूप से विकसित होते हैं जो कि उनको सुरक्षा या शेड अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। और इस सीजन में जो चिकन्स पाले जाते हैं उनकी ग्रोथ फास्ट होती है और साइज में वो जल्दी बड़े हो जाते हैं और कोल्ड सीजन में आसानी से सरवाइव कर जाते हैं। और इस सीजन के अंदर, रेनी सीजन के अंदर जो एग्स होते हैं उनकी फर्टिलिटी रेट भी बढ़िया होती है। सिलेक्शन ऑफ एग्स। एग सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्स ऑफ बेस्ट hen मस्ट बी सेट। बढ़िया मुर्गी के ही एग्स सेलेक्ट किए जाते हैं। फ्रेश एग्स जो कि 3 से 5 दिन
बड़े हों गर्मियों में और 7 से 10 दिन विंटर्स के अंदर हो, उन्हें चूज़ किया जाता है। बहुत छोटे और बहुत बड़ी साइज़ के एग्स को सेलेक्ट नहीं करते हैं। ऑर्डिनरी साइज़ और उनकी सरफेस जो है वो स्मूथ हो, उन्हीं को हैचिंग के लिए काम में लिया जाता है। नेचुरली इंक्यूबेशन, मुर्गी जो उसके ऊपर बैठ के अंडे सेहती है वो, और आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन में इंक्यूबेटर्स काम में लिए जाते हैं और उसके अंदर टेम्परेचर 37 से 38 डिग्री रखा जाता है। 20 डेज के इंक्यूबेशन के बाद में एग्स को एक गर्म पानी के बोल में रखा जाता है जिसका टेम्परेचर 12 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और 1 मिनट बाद में देखते हैं कि यदि वो सरफेस पे तैर रहा है तो इसका मतलब है कि वो एग इनफर्टाइल है, और जिसके अंदर चिकन होता है वो पानी के अंदर घूमता रहता है। 20 से 21 दिन बाद में चिकन जो है वो यूजुअली शेल से बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलते ही वे कुछ समय तक बिल्कुल भी फूड नहीं लेते हैं, करीबन 30 से 36 घंटे तक। सो इनको हैचिंग के तुरंत बाद अपनी मदर के साथ लगभग 24 घंटे तक अनडिस्टर्ब सा छोड़ देना चाहिए। प्रिकॉशंस फॉर हैचिंग, कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए हैचिंग के दौरान। मुर्गी जो है वो सैनी की क्रिया करे, सेमी डार्क प्लेस हो और वेल वेंटिलेटेड हो, उसमें हवा आराम से आ रही हो। एक हैन के अंदर नीचे 7-8 एग्स ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। और सेटिंग से पहले ही मुर्गी को भी एग्जामिन कर लेना बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं उसके अंदर कुछ इंसेक्ट्स तो मौजूद नहीं है। यदि उसके अंदर कुछ इंसेक्ट्स होंगे तो उससे पहले उसके ऊपर कुछ इंसेक्ट पाउडर स्प्रे कर देना चाहिए जिससे वो इंसेक्ट खत्म हो जाए। मुर्गी हमेशा उस नेस्ट से डेली बाहर निकल के आनी चाहिए। और उन्हें मेज, फ्रेश वाटर, ड्राई डस्ट बाथ रेगुलरली देनी चाहिए। और हैचिंग के समय मुर्गी को अकेला छोड़ देना चाहिए। प्रिकॉशंस फॉर हैचिंग, hen should be set at 9 in well precautions. Then a rearing of chickens. जो डिफरेंट ब्रीड्स की हैं चिकन्स, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है। हैचिंग के 36 घंटे बाद चिकन को पुराने नेस्ट से निकाल के अपनी मदर के साथ दूसरे बॉक्स के अंदर या क्लीन फ्लोर के अंदर गर्म प्लेस में रख देना चाहिए। और जो मदर है उसको गुड न्यूट्रिटिव फूड देना चाहिए और उसे हमेशा अपने चिकन के साथ रखिए, बच्चों के साथ, चूज़ों के साथ रखना चाहिए। चिकन्स को बहुत कम क्वांटिटी में फूड प्रोवाइड कर देना होता है और 2 घंटे के इंटरवल से। 3 दिन का होने के बाद इन्हें ब्रेड क्रम्स दिया जा सकता है, उसके अंदर थोड़ा सा दूध मिला के या ओट मिल या गेहूं का दलिया एज ए फूड सप्लाई किया जाता है। कब तक? 3 दिन का होने तक। 45 डेज तक का जब ये हो जाते हैं तो इन्हें दिन में 6 बार खाना खिलाया जाता है। फर्स्ट फीड देते हैं सनराइज के तुरंत बाद और लास्ट फीड जो है सनसेट पर देना चाहिए। फीडिंग बोर्ड हमेशा क्लीन होने चाहिए। पोल्ट्री पाउडर यूज में ले सकते हैं।
छोटी सी क्वांटिटी के अंदर, ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। फाइनली चॉप्ड अनियंस, गार्लिक सप्ताह में 2 बार दे सकते हैं, इन्हें हीट प्रोवाइड करते हैं। 45 डेज से 6 मंथ्स तक के होने पर इन्हें एक दिन में 4 बार फूड देना चाहिए। और अब हाफ कुक्ड मीट, रॉ अनियन, व्हीट ब्रांड ऑल्टरनेट डे दे सकते हैं। अर्थवर्म्स, वाइट एंड्स भी बहुत न्यूट्रिटिव होते हैं और चिकन इनके ऊपर, चूजे इनको बहुत ही पसंद से खाते हैं। 3 महीने की उम्र के होने पर इन्हें दिन में 1 बार ऑयल केक दिया जाना चाहिए। 6 मंथ्स का होने पर इनको दिन में 3 बार भोजन दिया जाता है। ग्रेन्स दें सुबह के समय में, दोपहर में ग्रीन फूड और शाम को कुछ नरम खाना देना चाहिए। स्वच्छ जल पीने के लिए हमेशा देना चाहिए, जिसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया हुआ हो। ओवर फीडिंग भी बहुत डेंजरस होती है और वे इनके लिवर और हार्ट को डैमेज कर सकती है। पर 100 किलोग्राम चिकन फूड में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए वो है: फाइनली क्रैक्ड व्हीट, गेहूं, टूटा हुआ गेहूं 40 किलोग्राम, क्रैक्ड मेज 40 किलोग्राम, क्रैक्ड राइस 10 किलोग्राम, बाजरा 5 किलोग्राम, क्रैक्ड चारकोल 2.5 and cracked granulated bone 2.5 kilograms. Diseases of poultry. इसमें बहुत सावधानी की जरूरत होती है। सबसे पहला है रानीखेत डिजीज। यह मुर्गों में पाए जाने वाला सबसे कॉमन डिजीज है, वायरसेस से होता है। इसमें मुर्गियों को फीवर आ जाता है और डायरिया रहता है, ठीक है। और सभी उम्र के फाउल्स पे, मुर्गियों को ये इफेक्ट करता है। बीक हमेशा खुली रहती है और उसके अंदर हमेशा म्यूकस भरा रहता है। उनको प्यास अधिक लगती है, फीवर और डायरिया हो जाता है। इसके बाद नर्वस सिस्टम्स आते हैं, गर्दन मुड़ जाती है, गोल गोल चक्कर लगाते हैं, कई बार विंग्स में पैरालिसिस भी हो जाता है, बहुत अधिक कमज़ोर हो जाते हैं और 2-3 दिन के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मोर्टिलिटी रेट इस डिजीज से बहुत ज़्यादा है, 98 to 100%। और एक से दूसरे के अंदर ये म्यूकस जो है डिस्चार्ज कर रहे हैं, उसके थ्रू एक मुर्गे से दूसरे मुर्गे में ये ट्रांसफ़र हो जाती है, कंटेजियस है। इसलिए डेड बर्ड्स, जो भी बर्ड्स की मृत्यु हो चुकी है, उनको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। या तो उन्हें जला दो या फिर बरी कर दो। और जब चिकन या चूज़ों की उम्र 40 दिन हो जाती है तो बेस्ट है इसको वैक्सीन कर देना चाहिए। दूसरी डिजीज है स्पाइरोकीटोसिस। यह डिजीज टिक्स के कारण होता है और रात के समय में ये पैरासाइट इन मुर्गों के ब्लड पर फीड करता है, ब्लड सक करता रहता है और दिन के समय में छोड़कर चले जाता है। इसका प्रिवेंशन यही है कि पोल्ट्री हाउसेस जो है वो पूरे मेटल के बने हुए हो। डीबीकिंग, जो केज एनवायरनमेंट है वो एग प्रोड्यूसिंग, उनको बर्ड्स को बहुत अधिक घूमने फिरने के लिए जगह नहीं मिलती है। तो यदि चूजे या मुर्गियां पास पास में होंगी तो वो उनके अंदर कैनिबलिज्म, स्वजाति भक्षण भी होता है इसके अंदर। और इस कैनिबलिज्म या स्वजाति भक्षण को डीबीकिंग के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें क्या करते हैं, बर्ड की बीक का थोड़ा सा पोर्शन रिमूव कर दिया जाता है या ब्लेड से काट देते हैं, जिससे कि वो बर्ड दूसरे बर्ड के ऊपर पैकिंग ना कर सके। ऑस्टियोपोरोसिस बोन्स की डिजीज है। लेग्स जो है वो बॉडी को सपोर्ट नहीं कर पाती है, तो बहुत अधिक तक वॉक नहीं कर पाते हैं। दूसरी और कॉमन डिजीजेस में है लॉस ऑफ फेदर,
पंख झड़ जाते हैं, पंखों को खा जाती हैं, एग ईटिंग हैबिट्स हैं, और ये सब क्योर किया जा सकता है उनको पोल्ट्री पाउडर और कुछ टॉनिक के मिक्सचर से। कुछ और डिजीजेस हैं जो सीरियस हैं लेकिन इन्फेक्शियस नहीं होती हैं, वो है एक एपोप्लेक्सी। इसमें ये होता है ओवर फीडिंग की वजह से, जिसकी वजह से इन्हें डायरिया हो जाता है। बम्बल फुट ड्यू टू लार्ज साइज, क्रैम्प्स ड्यू टू एक्सपोजर इन वेट एंड कोल्ड वेदर, क्रॉप बाउंड ड्यू टू ओवर फीडिंग, डायरिया, ओवर फीडिंग और या गंदा पानी पीने से, डिसेंट्री या लिवर डिसीजेस। सो मुर्गियों के लिए बेस्ट है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पोल्ट्री कीपर को बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत होती है बिकॉज इनकी मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। यदि एक मुर्गी में इन्फेक्शन होगा वो तुरंत से सभी के अंदर फैल जाता है। सो ऐसी इस कंडीशंस के अंदर जिन भी मुर्गे या मुर्गियों को रोग हो गया है, बीमार हो गई हैं, उनको मार देना ही पोल्ट्री फार्मिंग में एक बढ़िया डिसीजन माना जाता है।